हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में लेके आपके लिए दी और बातें। मैं एपिसोड के सभी के भावों के साथ होने से होती भावों बेहतर हो जाती है और हर कोई उन्हें देखकर मुस्कुराता है। मीनाक्षी कहती है कि वो बहुत खुश है और पैसों को लेकर मजाक करती है। विक्रम बाबा से पूछता है कि बाबू अब ठीक है। मोहित कहते हैं कि हम डॉक्टर से पूछेंगे बाबू को घर कब ले जाना है। वह नर्स के हाथ में लाल सिरप देखती है और लाल रंग से डर जाती है। वह याद करती है कैसे उसने आशु को गोली मारी थी और ना कहते हुए उसे फेंक दिया था। बाबू सफ़ेद चादर पर सिरप के दाग देखते और खून चिल्लाती। नर्स कहती कि दवा और हर कोई चौंक जाता है। सूरज चादर हटाकर बाबू को शांत करता। संध्या चिंतित हो जाती है। नर्स डॉक्टर को बुलाती है, सभी को बाहर जाने के लिए कहती है। डॉक्टर कहते हैं प्लीज़ बाहर जाओ, कुछ नहीं होगा। वह बाबू को शांत करने के लिए एक इंजेक्शन देती है। वर्डेज और अर्जुन जाकिर और संध्या के बारे में बात करते हैं। अर्जुन कहते हैं कि हमें संध्या देनी चाहिए, परिवार के साथ कुछ समय बिताएं, भाभो ठीक हो जाए। जाकिर का कहना है कि अच्छी खबर है, भाभो होश में, उन्हें राहत मिली। जाकिर का कहना है कि उस परिवार को जानता हूँ, वे अच्छे लोग हैं, बहुत दिनों के बाद खुशियाँ आ रही। बाबा से डॉक्टर से पूछते कि भाभो ऐसा क्यों कर रही है। डॉक्टर का कहना है कि वह घटना के बाद के सदमे से गुजर रही है, उसने कुछ भी बहुत बड़ा चौंकने वाला अनुभव किया, इसलिए उसने लाल सिरप देखकर प्रतिक्रिया व्यक्त की और इसे खून कहा। संध्या कहती है क्या वह ठीक हो जाएगी। वह कहते हैं हाँ, समय सब कुछ ठीक कर देगा। आघात कम हो जाता है लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता, इसलिए हम मरीजों को परामर्श के लिए भेजते हैं। वह उन्हें भाभो को मनोचिकित्सक के पास ले जाने का सुझाव देते हैं। मीनाक्षी पूछती कि क्या वह पागल हो गई। डॉक्टर कहते नहीं, यह पागलपन नहीं है, हम किसी भी मानसिक समस्या को पागलपन मानते हैं। जैसे शरीर में छोटी मोटी समस्या हो सकती है, मस्तिष्क में भी हो सकती है। जैसे कोई भी शारीरिक रोग कैंसर नहीं है, मस्तिष्क का कोई भी रोग पागलपन नहीं है। वह सूरज से भी काउंसलिंग के लिए जाने को कहती है क्योंकि वह भी विमान में था। उनका कहना है कि इसका बाद में कोई भी असर हो सकता है। सूरज कहता है ठीक है। उनका कहना है कि हम भाभो को अपहरण से जुड़ी कोई भी बात याद नहीं दिलाएंगे। क्या वो खतरे से बाहर है। डॉक्टर कहते हैं हाँ, हम उसे अगले 2 दिनों तक निगरानी में रखेंगे और फिर आप उसे घर ले जा सकते हैं। उसे आराम की जरूरत है क्योंकि वह शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर है। वह डॉक्टर को धन्यवाद देते। विक्रम ने बाबा को शांत किया। उनका कहना है कि हम सभी लाल रंग की सोच को दूर कर देंगे और सभी देखभाल करेंगे और कुछ भी याद नहीं दिलाएंगे। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाबा से कहते हैं हाँ, जब वह घर आएगी तो मुझे कई चीज़ें बदलनी होगी। सूरज भाभो का ख्याल रखता और उसे खाना खिलाता। संध्या मीनाक्षी को भाभो का ख्याल रखने के लिए कहती है। मीनाक्षी कहती है आप भी ध्यान रखें। संध्या अस्पताल जाती। सूरज को सपने में आर के द्वारा भाभो को गोली मारने की याद आती है। वह नहीं कहते हुए जाग जाता है। वह भाभो को सोते हुए देखता। संध्या जागती है, सूरज को भाभो के लिए चिंता करते हुए देखती है। वह भाभो की सांस की जाँच करता और राहत महसूस करता है। सूरज चला गया। संध्या को डॉक्टर की बातें याद आती। वह नर्स से पूछती क्या वो उसने सूरज को देखा था। नर्स कहती नहीं। संध्या देखती कि सूरज अकेला बैठा और रो रहा है। वह उसे पकड़ती और कहती सूरज जी। वह अपने आंसू पोंछता है और कहता है भाभो। वह वापस चला जाता है। वह उसके लिए चिंतित हो जाती है। बाबा सा अखबार पढ़ते और हर जगह संध्या का मूल्यांकन देखते। उसे याद आता है कि उसने संध्या से क्या कहा था और विक्रम से अखबार वाले को भुगतान करने के लिए कहता है और उससे कहता है कि वह कल से अखबार न डाले। वापस अस्पताल आता है और संध्या को घर जाने के लिए कहता है। वह कहता है कि भाभो को घर लौटने का इंतजार करो, सूरज और मैं कल घर आएंगे। वह सूरज से उनके लिए चाय लाने का कहता है। संध्या चली गई। बाबा से भाभो से कहती है कि वह आज यहीं रुकेंगे, कल हम तीनों एक साथ घर जाएंगे। मीनाक्षी, एमिली, संध्या उन सभी चीज़ों को हटा देती जो भाभो का अपहरण के बारे में याद दिला सकती है। वह कहती है कि हेलीकॉप्टर खिलौने की तरह हमारे पास ऐसे खिलौने नहीं होने चाहिए। मीनाक्षी का कहना है कि हम ऐसी कोई भी चीज़ नहीं रखेंगे जो उन्हें बुरी घटना की याद दिलाए। जाकिर उनके पास आता है और उनका कहना है कि भाभो से मिला, वह पहले से बेहतर है। संध्या कहती है हाँ, हम उसे खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। वह कहता है कि उसके पास एक खबर है जो भाभो को खुश रखने में मदद करेगी। जाकिर संध्या को बताता है कि उसके तीसरा मेमो मिल गया है। वह भाभो को बोर हटाते हुए याद करती है और रोती है। वह कहती है कि मैं भाभो को खुद दोबारा बोर पहनाऊंगी। एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड में संध्या भाभो की आरती करती है और उन्हें बोर पहनाती है। बाबा से सूरज से एहसान मांगता है। यहाँ एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड के अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।